हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट एंड ये आपके 21 चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इंडिया के ग्रेट किंग्स को। ठीक है, एक का नाम था अशोक एंड दूसरे का अकबर। ठीक है, इन दोनों लोगों के बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम लोग पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, अगर उस टाइम ग्रेट साइंटिस्ट अगर हमारे पास नहीं होते तो आज हम लोग जो टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं वो हम नहीं होते। ठीक है, आज जो भी हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग आराम से करते हैं या फिर हम सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं। ठीक है, ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है? क्योंकि एंशियंट टाइम में हमारे पास बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स थे। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मैनी ग्रेट साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर मीन्स होता है ज्योतिषी, जो लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? स्पेस के बारे में। ठीक है, सन के बारे में, मून के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, स्पेस के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, साइंटिस्ट तो आपको पता ही है और मैथमेटिशियन भी आपको पता है जो मैथ्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए, आर्यभट्टा एंड बरामिरी बर ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, जो आपके आर्यभट्ट थे एंड बरामिहिर, ये दो लोग थे, वो बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, यानी खगोलविद यानी ज्योतिषी, जो लोग स्पेस में जो चीज़ें हैं ना उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जैसे सन के बारे में एंड प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, ग्रह के बारे में और सैटेलाइट्स के बारे में ये लोग स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे एंशियंट इंडिया के एस्ट्रोनॉमर थे। कौन कौन? आर्यभट्ट और बरामिहिर। ठीक है, आर्यभट्ट वाज मैथमेटिशियन एंड ए पोइट टू। ठीक है, ये और आर्यभट्ट आपके एस्ट्रोनॉमर होने के साथ साथ मैथमेटिशियन भी थे और पोइट यानी कवि भी थे। ही गेव द एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ ए ईयर। जो हमारी एक ईयर होती है जिसमें कितने डेज होते हैं? 365। ठीक है, 365 जो डेज होते हैं ये किसने बताया था? ये आर्यभट्ट ने ही बताया था। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ईयर। और ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट की थी? सोलर सिस्टम का यूज करके। ठीक है, हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन वाज द इन्वेंशन ऑफ जीरो। ठीक है, आर्यभट्ट ने मैथ्स, जो मैथमेटिशियन भी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया किसमें? मैथ्स में। उन्होंने जीरो का इन्वेंट किया। ठीक है, ये बहुत ही बिग डील है, जीरो का इन्वेंशन किया उन्होंने। द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडियन वाई नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, जो आप इंडिया में जो सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, सैटेलाइट मीन्स हम आपको बता चुके हैं, सैटेलाइट एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो स्पेस में हमारे अर्थ के ओर पास घूमती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट टू टाइप की होती है, एक नेचुरल एंड एक वन आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल क्या होती है? जो ह्यूमन बनाते हैं, यानी हम लोग बनाकर रॉकेट के थ्रू भेजते हैं स्पेस में। ठीक है, वो स्पेस में जाती है और हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वो भी एक सैटेलाइट है क्योंकि स्पेस में और अर्थ के चक्कर लगा रही है। लेकिन वो भेजी किसने है? ह्यूमंस ने, साइंटिस्ट ने भेजी है, तो वो क्या हुआ? आर्टिफिशियल सैटेलाइट हुआ। लेकिन मून भी तो है ना, मून भी आपके अर्थ के चक्कर लगाता है। ठीक है, लेकिन इसे ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ये नेचुरल है, ये खुद ही बना है। तो ये क्या है? ये भी सैटेलाइट है क्योंकि ये अर्थ के चक्कर लगाता है, लेकिन ये नेचुरल है। ठीक है, लेकिन जब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे पहले भेजा गया था, हमारे साइंटिस्ट ने भेजा था, तो उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई थी और स्पेस में पहुंचाई गई थी, उसका नाम क्या रखा गया था? आर्यभट्ट। यानी इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम क्या है? आर्यभट्ट। ठीक है, चलिए, चरक एंड सुश्रुता वर फेमस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट अपने फील्ड में फेमस थे, वैसे ये डॉक्टर्स थे जो सर्जरी या मेडिसिन्स के फील्ड में बहुत ही फेमस थे और इन्होंने उस फील्ड में बहुत ही कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, अब आइए आप, सी.वी. रमन वॉज ए फिजिसिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क इन फिजिक्स। ठीक है, सी.वी. रमन भी आप एक साइंटिस्ट ही बोल सकते हैं उनको, जिन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा वर्क किया था और इनको इस
इस अच्छे वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। और ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द भारत रत्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सम अदर नोटेड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया वर जगदीश चंद्र बोस एंड होमी जहांगीर भाभा, APJ अब्दुल कलाम अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपके कुछ नोटेड साइंटिस्ट हैं जिनको आपको याद रखना है। जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा एंड APJ अब्दुल कलाम। ये आपका होमवर्क है, आप APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में कम से कम 5 बातें ज़रूर पढ़ेंगे, ओके। मेन पॉइंट्स आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे। और इनके बारे में एक चीज़ हम बता दें, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे या ग्रेट साइंटिस्ट थे जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे, ठीक है। आपका चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं और आपके इसके क्वेश्चन आंसर PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आप अपने नोटबुक का काम साथ साथ में कंप्लीट करते हुए चलें, ओके।